Concept of Physics, H.C. वर्मा वॉल्यूम 1, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 पे विचार करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन 20। ये कह रहा है कि ड्रा ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपका डाटा दिया हुआ है, एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वाई का मान 2 8 18 32 50 72 98 128 162 एंड 200। ये डाटा है। इसके सहायता से ग्राफ खींचना है। ड्रा टेंजेंट एट पॉइंट एक्स पे, एक्स का मान 2 4 6 एंड 8, इस पे टेंजेंट को खींचना है और फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, और इन टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करना है। इसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज, जो कर्व खींचा गया उसका इक्वेशन ये है, इसको वेरीफाई करना है। और एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बताना है कि उसका इक्वेशन 4x होगा। tan थीटा इक्वल टू dy/dx इक्वल टू 4x। ये क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं गिवन डाटा के अनुसार। इसको मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस। तो जो पॉइंट दिया है x के लिए 1 तो y के लिए 2 लेना है, x के लिए 2 तो y के लिए 8 लेना है, इस तरह से। तो यहाँ स्केलिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब y के लिए 10 10 का स्केलिंग कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80, और भी बहुत है, जरूरत नहीं है, इतना ही से हो जाएगा। तो चलिए, कह रहा है कि अगर x का एक वैल्यू लिए 1 तो y का 2, तो ये पूरा 10 है तो इसको 10 भाग में बांट के 2 भाग ले लेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ आता है, y की जगह y 2 और x 1। तो अगर इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये आपका पॉइंट ये हुआ x2, तो x का 2 लिए तो y का 8 लेना है, तो 8 कहीं यहाँ आएगा। तो 8 जो है, 8 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, तो पॉइंट यहाँ होगा। इसके बाद 3 18, तो ये 3 हुआ, 18 18 कहीं यहाँ आएगा y में। थ्री 18 हो गया, 3 18 ये पॉइंट हुआ। 4 32, तो ये 4 हुआ और 32 मतलब 30 के ऊपर। ये आपका 432 पॉइंट हुआ। 550, तो ये 5 हो गया और 50 यहाँ आ जाएगा।
ये 550 हो गया। इसके बाद 672, तो मान लीजिए 72 यहाँ आएगा 70 से ऊपर, और ये 6 को मिला लीजिए, आगे भी ले जा सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट को मिलाया जाए तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो इस तरह का मिल रहा है। ये ओरिजिन है 0। अगर मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन के अनुसार x 0 तो y 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 0 से जाएगा। देखिए ये 0 0 से जाएगा, और इस तरह से मिलाने पे ठीक ये इसी तरह से ऐसे हो जाएगा। तो देखने से लग रहा है कि ये जो है क्या है, पाराबोला है। ये क्या है, ये पाराबोला है। पाराबोला। तो इस टाइप के पाराबोला का जो इक्वेशन होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब चलिए, तो हम लोगों ने ग्राफ तो खींच लिया, ड्रा टेंजेंट एट एक्स, एक्स बराबर 2। तो x बराबर 2 का जो पॉइंट है वो क्या है, ये है। तो ये कर्व है तो इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा, जो कि ये कर्व को टच करते हुए जा रहा है। 4 पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो लगभग आपका इस तरह का आएगा, कर्व को टच करते हुए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। 6, तो 6 वाला पॉइंट आपका ये है। तो 6 वाले का जो मान लीजिए यहाँ है, तो इससे टच करते हुए जो टेंजेंट आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो वही होगा कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखने से एक्स वैरी करेगा तो एंगल भी क्या होगा, वैरी होगा। ठीक है, तो अब जो विचार करते हैं कि मान लीजिए दिया हुआ है x इक्वल टू 4ay, तो कोई एक मान ले लीजिए, यही मान ले लीजिए, कोई भी लेंगे तो a का मान उतना ही आएगा। a का मान निकाल लीजिए, x की जगह पुट कीजिए 1 और y की जगह पुट कर दीजिए 2 इस इक्वेशन। जब इसका मान हम इसमें पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4a, y के जगह 2। ठीक है, यानी कि 1 इक्वल टू 8a। इस तरह से अगर हम a का मान निकालना चाहें तो 1/8 आ जाएगा। अगर x के जगह 2, y के जगह 8 देंगे तो भी a का मान 1/8 आएगा। x के जगह 3 देंगे, y के जगह 18 देंगे तो भी a का मान 1/8 आएगा। ठीक है, इसमें से किसी का मान देंगे तो 1/8 आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका दे दें या इसका दे दें या इसका दे दें, या आपका मन कर रहा है कि इसका दे दें या आपका मन कर रहा है कि इसका दे दें, कि इनमें से किसी का देंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए, ये तो a का मान हो गया। अब इस a के मान को अगर हम इसमें रख दें, इसमें रख दें, तो देखिए क्या इक्वेशन आता है। इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इस ग्राफ के अनुसार। तो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक जगह क्या मान देंगे 1/8 वाई। अब अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8 यानी कि y/2। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y, ठीक है, इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो देखिए ये आपका इक्वेशन वेरीफाई हो गया। कर्व का इक्वेशन वेरीफाई करने को कहा था, वो वेरीफाई हो गया कि ये जो कर्व है उसका इक्वेशन यही है। वेरीफाई दैट दी कर्व ड्रान, जो कर्व खींचा गया है वो y इक्वल टू 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो जो हम लोग को मिला उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये कर्व डिफाइन हो गया और a का जो मान आया वो 1/8 आया। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको मिटाएंगे। अब रही बात कि इसकी स्लोप ज्ञात करना है कि स्लोप x बराबर 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप के लिए तो मान लीजिए कि यहाँ जो है, यहाँ जो टेंजेंट एंगल बना रहा है वो θ1 बना रहा है, यहाँ जो बना रहा है वो θ2 बना रहा है, यहाँ जो बना रहा है θ3 बना रहा है। इस तरह से ये कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखिए स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो हर जगह स्लोप जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो हर जगह एक ही होता है। ठीक है, लेकिन जो कर्व होता है, कर्व मान लीजिए इस टाइप का कर्व है या इसी को बना लीजिए, आपका इस टाइप का कर्व है। तो मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कुछ दूसरा होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कुछ दूसरा होगा। क्योंकि मान लीजिए कि जो कर्व बन गया, ये आपका कर्व बन गया, ठीक है, तो यहाँ का स्लोप, यहाँ का इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, ये वैरी करता रहता है। जैसे जैसे x वैरी करेगा वैसे वैसे स्लोप वैरी करेगा। तो इस तरह से θ1, θ2, θ3 का जो मान निकालना है, ये स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा यानी dy/dx। उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्लोप निकल जाएगा। इंटीग्रेशन वहाँ करते हैं जहाँ पर एरिया फाइंड करना हो, इंटीग्रेशन वहाँ करते हैं जहाँ पर एरिया फाइंड करना हो। और ये स्लोप फाइंड करने के लिए dy/dx tan थीटा इक्वल टू m होता है। तो उसका, उस रूल का यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे। तो जो हमको इक्वेशन मिला है वो क्या मिला, y इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy/dx, तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d 2x स्क्वायर dx
अब एक चीज गौरतलब है कि डिफरेंशिएशन का आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया जाता है तो n x टू द पावर n माइनस वन, यानी पावर से गुना हो जाता है इधर और पावर एक घट जाता है। तो वहीं इसमें होगा, दो तो पहले से है, इसका पावर क्या है दो, तो दो से गुना हो जाएगा, x पावर क्या है टू, टू में से वन घट जाएगा। तो इस तरह से हल करने पे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, x के पावर 2 माइनस वन यानी x। तो यानी कि जो स्लोप का मान मिला वो क्या मिला 4x, यही आपका बराबर हो गया tan थीटा। तो जैसे जैसे x का मान देंगे वैसे वैसे इसके स्लोप का मान वेरी करता जाएगा। देख लीजिए x बराबर 2 पर, तो मान लीजिए कि x बराबर 2 पर इसका जो स्लोप है वो m2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। x बराबर 4 पर, तो x बराबर 4 पर मान लीजिए m4 है, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। x बराबर 6 पर, तो मान लीजिए वो स्लोप m6 मान लिया, तो क्या है 4 इंटू एक्स का मान क्या है 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो ये जो हुआ 246, इसी तरह से 8 की बात करता है, तो 8 की बात करता है तो m बराबर अगर ये m8 पर निकालेंगे तो 4x, x के जगह 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। तो इस तरह से हम लोगों ने स्लोप भी निकाल लिया। ये स्लोप हुआ, ये स्लोप हुआ, आपका ये स्लोप हुआ, और फिर आपका ये स्लोप हुआ। ये 6 गुना 4 24 हुआ स्लोप 24। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यही करना था, यही निकालना था। इसमें बेसिक कंसेप्ट है कि स्लोप के लिए क्या करते हैं dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, जो कि मैंने किया, ठीक है। वहीं tan थीटा m के बराबर होता है, और बाकी जो है वो तो कर्व खींचने वाला आप लोग 9वां 10वां में खुद पढ़े हैं, उस अनुसार हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग विचार करेंगे, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू साइन एक्स इफ x इज चेंज्ड फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन y। देखिए इसको डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स करके भी निकाल सकते हैं, फिर डेल्टा y करके निकालेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये x जो है पाई बाई 3 और फिर x जो है पाई बाई
इसमें दो मान लेंगे, मान लीजिए एक x के जगह ले लेंगे π/3, ये इसको x1 मान लीजिए, x2 के जगह ले लेंगे π/3 प्लस π/100, ये दोनों का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये y है, ठीक है, तो y इनिशियल की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन x इनिशियल। ठीक है, इनिशियल इसको मानिए, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो y इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, साइन x इनिशियल यानी कि π/3 दे दिया मान, और इसको मान लीजिए फाइनल, तो y फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, साइन x फाइनल इक्वल टू साइन, अब x फाइनल के जगह ये मान दे दीजिए। ठीक है, या इसको इनिशियल मान लीजिए, इसको फाइनल मान लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो π/3 प्लस π/100। ठीक है, अब फिर क्या मांग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली द चेंज इन y, तो क्या निकालेंगे, इसके लिए क्या कर देंगे, y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू डेल्टा y, ही ना हुआ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना घटाओ इतना, यानी कि साइन π/3 प्लस π/100 माइनस साइन π/3। अब इसी को हल कर देंगे, तो जैसे इसमें दो फार्मूला लगा सकते हैं, मान लीजिए कि आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे साइन c माइनस साइन d, इस फार्मूले पे ये पूरा c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, नहीं तो साइन a प्लस b, इसको तोड़ दीजिए और उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो चलिए इसी को लगा लीजिए, साइन a प्लस b वाला फार्मूला। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो होता है वो इसमें साइन a प्लस b बराबर क्या होता है, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इस फार्मूला पे उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए इसको ब्रेक कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस b में साइन π/3 इंटू कॉस π/100 प्लस कॉस π/3 इंटू साइन π/100। इसको तो ब्रेक कर दिए, और ये है आपका साइन π/3। ये क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन y, ये है। तो साइन π/3, अब देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अगर थीटा स्मॉल हो, ठीक है, थीटा स्मॉल हो, थीटा इज स्मॉल, मतलब कि थीटा का मान लेस देन 10 डिग्री हो या 10 डिग्री तक हो, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1,
और ये आपका हो गया tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, थीटा। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ये याद रखना चाहिए, ये हर जगह फिजिक्स में काम आता है, मैथ में भी काम आता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप 12 में लाइट पढ़ेंगे, लाइट ऑप्टिक्स, उसमें भी काम आएगा, या हर जगह काम आता है ये। तो बस इसी का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि जैसे ये है cos पाई बाई 100 या sin पाई बाई 100, इसमें इसका यूज आ जाएगा, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, और बाई 100 ये भाग देने पे बहुत कम मान आएगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको देख लीजिएगा, ये काम वाला चीज है। cos पाई बाई 3 स्मॉल एंगल है, तो बोले थे ना कि cos थीटा 1 के बराबर हो जाता है, वेरी स्मॉल हो, तो ये 1 हो गया, प्लस cos पाई बाई 3 sin पाई बाई 100 भी स्मॉल है, तो ये आपका किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर, यानी पाई बाई 100 के बराबर, और माइनस साइन पाई बाई 3। अगला बार हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 3 पाई बाई 100 माइनस साइन पाई बाई 3, प्लस माइनस कट गया, तो हमें मिला क्या, कॉस पाई बाई 3, ठीक है, इंटू पाई बाई 100। अब कॉस पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, रेडियन में चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रेडियन में चेंज करते हैं, तो कैसे करते हैं, पाई बाई 3 तो रेडियन है ना, ये पाई बाई 3 रेडियन है, ठीक है, तो इसको डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, 180 डिग्री बाई पाई से गुना कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये आएगा 60 डिग्री। तो ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इंटू पाई बाई 100। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, तो ये क्या जाएगा, पाई बाई 200 3.14 बाई 200 भाग दे देंगे 3.14 में 2 से, मतलब इसको ऐसे करेंगे आसानी के लिए, 3.14 बाई 2 इंटू 100। ठीक है, अगला बार इसको तोड़ना चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा 2, और ये पॉइंट वाला नीचे आएगा तो और 100 आ जाएगा, ऐसे कर देंगे। अब इसमें 2 से भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर क्या बचेगा 11, तो 5 दूनी 10, एक बचा 7 दूनी 14, इतना बच गया 157। तो ये आपको मिल गया 157/1000। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 0 3 0 4 0। तो इसका मान क्या जाएगा, 0.0157। ठीक है, तो ये क्या मिला, यही आपका मिला अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन वाई, जो कि मांग रहा था
अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन y। हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 जो हुआ, 21 ये वाला, इसको हम लोगों ने बना के देखा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो इसको मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है, (22) ये कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन ए चार्जिंग RC सर्किट is given by I equal to I naught e to the power minus t by RC, where I naught, R and C are constant parameters of the circuit and t is the time. Find the rate of change of current at t बराबर 0 पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है, t बराबर RC पर निकालना है, और t बराबर 10 RC पर। RC सर्किट होता है ये। जब 12th क्लास में आप लोग जाएंगे तो इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि लिखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो ये तो नहीं लिखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू R या विथ रेस्पेक्ट टू C, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो जनरली ये मांग रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में मांग रहा है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में मान रहा है, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर t बाई RC, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी आई बाई डी टी इक्वल टू, इसको भी कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा I नॉट e टू द पावर t बाई RC, और यहाँ हो जाएगा dt। लेकिन सवाल कर रहा है कि I नॉट, R एंड C कांस्टेंट है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में है, ये बाहर है, ये बाहर निकल जाएगा, I नॉट कांस्टेंट है तो ये I नॉट, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन का आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि e टू द पावर माइनस एक्स का अगर dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और फिर माइनस एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर e टू द पावर माइनस एक्स आएगा। उसी तरह से I कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। अब इसका जो है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा e t टू द पावर RC, और फिर एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन होगा -t बाई RC का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -t है तो -1 हो जाएगा, -1 बाई RC। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो ये आ जाएगा I नॉट बाई RC e टू द पावर t बाई RC।
तो ये जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें कह रहा है कि पहला है कि t बराबर 0 पर क्या होगा, तो अलग अलग जो केसेज हैं उसको पुट कर देंगे। तो चलिए उसको पुट करके देखते हैं। आपका पहला ए है कि t इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए आई नॉट बाई आर सी, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ई टू द पावर टी है तो टी के जगह क्या देंगे 0, माइनस है तो माइनस लगा रहने दीजिए और आर सी। जब इसको हल करेंगे तो आई नॉट बाई ये आर सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, ई टू द पावर 0। तो ई टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो आई नॉट बाई आर सी आ गया। इसका ए वाले का हो गया। अब उसी तरह से बी वाला हल करेंगे। इसको मिटा देता हूं, कोई ज़रूरत नहीं है। बी वाला कह रहा है कि t इक्वल टू आर सी पर बताइए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू आर सी पुट करेंगे तो माइनस आई नॉट बाई आर सी। ठीक है, ये माइनस आई नॉट बाई आर सी। अब इसमें t की जगह क्या देंगे आर सी दे देंगे, ई टू द पावर माइनस टी, तो टी के जगह देंगे आर सी बाई आर सी। आर सी से आर सी कट गया तो ये आई नॉट बाई आर सी ई टू द पावर -1। पावर के रूल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई के पावर 1 यानी ई। तो आई नॉट, ठीक है, आई नॉट आर सी ई, ये आ गया कब, जब टी बराबर आर सी हुआ। तो ए वाला देख लिए, बी वाला देख लिए। अब सी एक है कि टी बराबर 10 आर सी, तो उसी तरह से सी वाले के लिए पुट कर देंगे टी बराबर 10 आर सी। तो चलिए इसको पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। इसी इक्वेशन में आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो ये हम लोग निकाल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें आई नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस, तो माइनस लगा देंगे, टी के जगह क्या देंगे 10 आर सी, 10 आर सी बाई आर सी। नीचे आर सी है, ये कट गया तो माइनस आई नॉट बाई आर सी ई टू द पावर -10। इसको आगे हल करना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस आई नॉट बाई आर सी, और ये आएगा नीचे तो ई टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन t इक्वल टू 10 आर सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसको हम लोगों ने देख लिया। तो आशा करता हूं कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।